हेलो गाइज, वेलकम बैक टू फ्री सर्किट लैब। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये सर्किट को बनाया था। ये एक टॉगल स्विच का सर्किट है जो कि एक बटन से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट दोनों होता है। ठीक है, ये हमने 555 आईसी से बनाया था। तो इस वाले सर्किट में हमने एक प्रॉब्लम देखा कि ये आईसी वर्क करने के लिए 5 मिली एम्पियर करंट लेता है। मतलब जब हम एक बैटरी वाला प्रोजेक्ट में इसको लगाएंगे तो यहाँ पे स्विच ऑफ रहने के टाइम पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ऑफ रहता है, लेकिन ये आईसी ऑन रहता है। तो इसलिए ये 5 मिली एम्पियर करंट ले रहा था जो कि हमारा बैटरी को ड्रेन करता है। तो ऐसे हम बैटरी वाले प्रोजेक्ट में या फिर कुछ टॉर्च लाइट वगैरह या फिर इमरजेंसी लाइट में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने आज जो सर्किट बनाया वो है 4017 आईसी से बनाया। ठीक है, तो 4017 आईसी वर्क करने के लिए 1 माइक्रो एम्पियर भी करंट नहीं लेता है, जबकि ये 5 मिली एम्पियर ले रहा था, जबकि ये इससे 5000 गुना ज़्यादा करंट ले रहा था। तो इसलिए हम 4017 आईसी से इस सर्किट को बनाया। तो आप देख लेते हैं ये कैसे काम कर रहा है। एक बार प्रेस किया तो ऑन हुआ, दूसरी बार प्रेस किया तो दूसरा ऑन स्टेट आया, तीसरी बार प्रेस किया तो ऑफ, फिर प्रेस करेंगे तो ऑन 1, फिर ऑन 2, फिर ऑफ, ऑन 1, ऑन 2, ऑफ। ओके, तो गाइज ये 4017 आईसी से हमारा एक फ़ायदा हुआ क्योंकि इसमें हमारा 2 स्टेट था, एक ऑन और एक ऑफ। इसमें हमारा 3 स्टेट मिला, ऑन 1, ऑन 2 और ऑफ। तो ऐसे हम एक इमरजेंसी लाइट में लगा पाएंगे कि ऑन 1 में फुल ब्राइटनेस, ऑन 2 में हाफ ब्राइटनेस और फिर ऑफ। तो आप ऐसे इसकी जो स्टेट्स ये बढ़ा सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे आप 9 तक स्टेट ले सकते हैं। ठीक है ना, इसमें 10 आउटपुट पिन है इसलिए। तो अभी हम देख लेते हैं इसकी करंट कंजम्पशन क्या है जो इस सर्किट को इतना खास बनाता है। तो अभी इस सर्किट में पावर है और मल्टीमीटर को मैंने मिली एम्पियर पे सेट किया। ओके, 20 मिली एम्पियर की। तो अभी इस सर्किट में पावर है लेकिन ये 0 मिली एम्पियर करंट ले रहा है। ये आईसी ऑन है, आप देख सकते हैं। जब हम ऑन करेंगे तो ये 14 मिली एम्पियर करंट ले रहा है इस एलईडी को जलाने के लिए। फिर ये 14 मिली एम्पियर, फिर ऑफ हो गया तो 0। ओके, तो ये 0 की माइक्रो एम्पियर पे क्या 0 रहेगा, देखिए माइक्रो एम्पियर पे सेट किया तो भी ये 0 ले रहा है। अभी ऐसे ये नहीं चलेगा, इसके रेंज से बाहर चल गया। ठीक है, अभी इसको ऑफ कर देंगे तो रेंज में आ गया और माइक्रो एम्पियर पे 0 और 1 के बीच में ये आ रहा है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं ये माइक्रो एम्पियर पे भी करंट नहीं ले रहा है। तो अभी हम एक कैलकुलेट करते हैं कि 1000 mAh से ये कितने दिन चलेगा। तो ये है कैलकुलेटर। तो हमारा 1000 mAh को इसको 1 माइक्रो एम्पियर ही बोलते हैं। 0-1 के बीच में ये स्विच हो रहा था लेकिन हम इसको एक लेते हैं। ठीक है ना, तो 1 माइक्रो एम्पियर मतलब 0.001 मिली एम्पियर होता है। तो 1000 मिली एम्पियर का बैटरी को 0.001 से डिवाइड करेंगे तो ये इतना घंटा चलेगा। इसको 24 से डिवाइड करेंगे तो ये इतने दिन चलेगा। ठीक है ना, इसके बाद में पॉइंट के बाद नंबर्स था उसको मैंने घटा दिया, सेटिंग्स से इसको राउंड अप कर दिया। तो अभी इसको 365 से डिवाइड करेंगे तो ईयर्स आएगा, तो 114 ईयर्स। ठीक है ना, 114 ईयर्स ये चलेगा 1000 mAh की बैटरी से। तो आप इसको आसानी से आपके टॉर्च लाइट, इमरजेंसी लाइट या फिर किसी भी बैटरी कंट्रोल प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। ठीक है ना, इसके आउटपुट को लेके ट्रांजिस्टर से स्विच करके डीसी में यूज करते हैं और एसी अप्लायंसेस को ऑन ऑफ करने के लिए आप इसमें रिले लगा सकते हैं ट्रांजिस्टर की मदद से। तो ऐसे ये काम करेगा। तो अभी देखते हैं इसकी सर्किट को कैसे बनाया मैंने। तो ये है इसकी सर्किट की क्लोज डायग्राम, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं इसकी सर्किट डायग्राम और ये कैसे वर्क करता है। तो गाइज ये है हमारा सर्किट डायग्राम और उसके साथ ये है हमारा पिन डायग्राम, जो आईसी का पिन डायग्राम। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 4017 आईसी में एक आपको नॉच मिलेगा। नॉच के बगल में लेफ्ट साइड में एक डॉट मिलेगा, उस डॉट से आपका पिन नंबर की काउंट शुरू होती है। तो यहाँ पे 1 नंबर का पिन, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे करके यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10, 12 करके 16 तक जाएगा। ठीक है, ये 16 पिन है इस आईसी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिन 1 से लेके पिन 7 तक ये जो 7 पिन है ये आउटपुट पिन, और साथ में आपका ये पिन 9, 10 और 11 ये 3 आउटपुट पिन। तो टोटल हमारा 10 आउटपुट पिन है। ये सारे आउटपुट पिन क्या 2 स्टेट होता है, एक तो ऑन और एक ऑफ। मान लीजिए आपका 3 नंबर के पिन ऑन है, मतलब यहाँ पे VCC मिलेगी और बाकी सारे पिन ऑफ रहेगा तो वहाँ पे ग्राउंड मिलेगी। ठीक है, ऐसा आईसी का लॉजिक है। ऑन मतलब VCC, ऑफ मतलब ग्राउंड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो
14 नंबर में क्लॉक पिन है, तो इस क्लॉक पिन में आपको जितना पल्स मिलेगी उतना ही इसकी आउटपुट शिफ्ट होके जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो 3 नंबर का पिन ये है आउटपुट 0, फिर 2 नंबर का पिन है आउटपुट 1, फिर ये ऐसे करके सीरियल बाई नहीं है, तो यहाँ पे आउटपुट 0 3 नंबर का पिन, आउटपुट 1 2 नंबर का पिन, आउटपुट 3 है 7 नंबर का पिन। तो ऐसे करके ये पिन का जो आउटपुट्स है, ठीक है ना, ये सीरियल में नहीं है, क्यों नहीं है पता नहीं। तो यहाँ पे आप जब आईसी को पहले पावर देंगे, पावर देने के लिए आपको 8 नंबर का पिन में बैटरी का माइनस लगाना होगा और 16 नंबर का पिन में प्लस लगाना होगा, तो फिर ये आईसी ऑन हो जाएगी। उसके बाद ये जो 13 नंबर का इनेबल पिन है, इस इनेबल पिन को ग्राउंड करना होगा, तभी ये आईसी इनपुट लेना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो 13 नंबर का पिन को आपने ग्राउंड कर दिया। ओके, उसके बाद ये जो 14 नंबर का पिन है, यहाँ पे क्लॉक पल्स देना होगा। क्लॉक पल्स का मतलब है इस पिन में एक बार वीसीसी दे के फिर ग्राउंड दे देना है। ठीक है ना, मतलब एक बार इसमें पॉजिटिव वोल्टेज देके फिर नेगेटिव वोल्टेज दे देना है। यहाँ पे 14 नंबर के पिन में एक क्लॉक पल्स दिया तो ये आउटपुट एक बार शिफ्ट होगी, मतलब ये आउटपुट 0 ऑफ होके आउटपुट 1 ऑन हो जाएगी। उसके बाद फिर क्लॉक पल्स मिला तो आउटपुट 1 ऑफ होके आउटपुट 2 मतलब 4 नंबर का पिन ऑन हो जाएगी। तो ऐसे ही ये आउटपुट 0 से लेकर 9 तक ये स्विचिंग करता रहता है। ठीक है, उसके बाद ये जो कैरी आउट पिन देख रहे हैं, ये कैरी आउट पिन का मतलब है ये आपका जो आउटपुट 0 से आउटपुट 5 तक ये कैरी आउट पिन ऑन रहेगी, 5 से 9 तक आपका ये कैरी आउट पिन ऑफ रहेगी। इस पिन का यूज होता है जिस प्रोजेक्ट में हम एक से ज्यादा आईसी कैस्केड करते हैं, मतलब ये इसके बाद लगाते हैं, तो उसमें इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए ये पिन रहता है। ठीक है ना, उसके बाद जो है हमारा आता है रीसेट पिन। रीसेट पिन एक वाइटल पिन है। इस रीसेट पिन में जब हम ग्राउंड देंगे तब ये आईसी इसकी काम करता रहेगा। उसके बाद जब भी हम रीसेट पिन में वीसीसी मतलब ये पॉजिटिव के साथ रीसेट पिन को जोड़ देंगे तो ये आईसी रीसेट होकर फिर 3 नंबर का पिन ऑन हो जाता है, मतलब आउटपुट 0 ऑन हो जाता है। ठीक है ना, तो मान लीजिए आपने 4 क्लॉक पल्स दिया, उसके बाद आपका आउटपुट शिफ्ट होके आउटपुट 5 में आ गया, Q5। ठीक है ना, 1 नंबर का पिन ऑन हो गया। उसके बाद आप जब भी इस रीसेट पिन को वीसीसी में कनेक्ट कर देंगे तो फिर आपका ये आईसी पूरा का पूरा रीसेट होकर पहले जो कंडीशन था आउटपुट 0 ऑन हो जाएगी। तो ऐसे ही ये काम करता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 14 नंबर की पिन में हमको क्लॉक देना होता है, तो क्लॉक पल्स के लिए क्या करना होता है, इस पिन को एक बार वीसीसी के साथ कनेक्ट करना होता है, फिर ग्राउंड में कनेक्ट करना होता है। तो इसलिए हमने क्या किया है, 14 नंबर के पिन के साथ एक 10K का रजिस्टर जुड़ा है। ठीक है ना, तो ये इसमें ग्राउंड मिलेगी और एक पुश बटन से इसको पॉजिटिव के साथ डायरेक्ट लगा दिया। तो जब भी इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो रजिस्टर ये इसकी हाई वैल्यू होने की वजह से यहाँ पे ग्राउंड कम मिलेगी और इसमें जो है आपका वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे इस पिन को लगेगा कि ये वीसीसी के साथ कनेक्ट हुआ। उसके बाद जब भी आप इस बटन को छोड़ देंगे तो ये फिर आ जाएगा ग्राउंड पे। तो यहाँ पे एक क्लॉक पल्स आपका ऐसा मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा जो डिफॉल्ट स्टेट में पिन 3 ऑन रहता है, उसके बाद ये एक क्लॉक पल्स मिलने से पिन 2 ऑन हो जाएगा, मतलब हमारा ऑन स्टेट आ जाएगी, 1 नंबर की ऑन स्टेट। फिर स्विच को दबाएंगे तो और एक क्लॉक पल्स मिलेगी, तो वो आउटपुट शिफ्ट होके 4 नंबर का पिन ऑन हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब हमारा ऑन टू स्टेट आ गया। तो जब हम तीसरी बार इस बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे तीसरी क्लॉक पल्स मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो 4 नंबर की पिन ऑन था वो शिफ्ट होकर 7 नंबर की पिन में आ जाएगी, मतलब 7 नंबर का पिन ऑन हो जाएगी और वो बाकी सारे पिन ऑफ रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 नंबर के पिन को हमने डायरेक्ट 15 नंबर की जो रीसेट पिन है उसके साथ लगा दिया। तो यहाँ पे जो ये ऑन होते ही ये आईसी रीसेट हो जाएगा और फिर ये पिन 3 ऑन हो जाएगी, मतलब हमारा जो ऑफ स्टेट वो आ जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम 3 बार प्रेस करेंगे तो ये एक साइकिल कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे पहले जो पावर देंगे आईसी को तो आईसी ऑफ रहेगा, उसके बाद फिर एक बार दबाएंगे तो ऑन 1 आएगी, उसके बाद 2 बार दबाएंगे तो ऑन 2 आएगी, उसके बाद फिर तीसरी बार दबाएंगे तो ये ऐसे रीसेट होके फिर ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ये टॉगल स्विच बन गया। तो मुझे उम्मीद है आपने ये डायग्राम को समझ चुके हैं, और आपको कोई भी अगर इसमें समझने में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 ऑन स्टेट लिया और 1 ऑफ स्टेट लिया, तो इसलिए हमने क्या किया, तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट 3 है इसको रीसेट के साथ कनेक्ट किया। अगर आपको 3 ऑन स्टेट और 1 ऑफ स्टेट चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आउटपुट 4 है मतलब आपका 10 नंबर का पिन, इसको रीसेट के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको 3 ऑन स्टेट मिलेगी। तो आपको जितना ऑन स्टेट चाहिए उसके बाद का जो आउटपुट पिन है उसको रीसेट के साथ कनेक्ट करेंगे, सिंपल। और अगर आपको बस 1 ऑन स्टेट चाहिए और 1 ऑफ स्टेट चाहिए, मतलब एक बार प्रेस किया तो ऑन, दूसरी बार प्रेस किया तो ऑफ, तो अगर ऐसा चाहिए तो आप क्या करेंगे, ये जो ऑन 2 है मतलब आपका जो आउटपुट 2 पिन 4 नंबर का पिन को आप रीसेट के साथ कनेक्ट कर देंगे तो आपका ये काम बन जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे जो ऑफ स्टेट है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक एलईडी लगा सकते हैं, तो आपका ऑफ होने पे ये एलईडी चलेगी और ऑन होने पे यहाँ पे जो
आप ट्रांजिस्टर लगा के आपका जो अदर्स काम है वो कर पाएंगे, रिले वगैरह लगा पाएंगे। ठीक है, तो गाइज अगर ये सर्किट और ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल का वीडियोस देखिए, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।